गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतजाम कर दिया। एक बार और जी लगा कर पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, मुझे 5-10 मिनट ही के लिए कहा गया है और मैं कोशिश यही करूंगा कि 5-10 मिनट आपके सामने कुछ बातें अर्ज करूं। अल्लाह का बेपाया एहसान कि उसने अपने फजलो करम से हमें इंसान बनाया, और एहसान बालाए एहसान ये कि उसने इंसान के साथ हमें मुसलमान बनाया, और करोड़ों अनगिनत एहसान उसके हम पर ये है कि उसने इंसान और मुसलमान के साथ हमें रसूलुल्लाह का उम्मती पैदा किया। मैंने आज कुरान मजीद में तलाश किया, जब ये बात आई कि अल्लाह ने हमें इंसान पैदा फरमाया, तो मुझे सोच आई कि जरा कुरान से पूछे इंसान क्या है और इंसान की शक्ल तेरे अंदर क्या है। तो मैंने मुख्तलिफ शक्लें इंसान की कुरान में देखी। अल्लाह करे कि मेरा कहना आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या अर्ज करना चाहता हूं। मैंने मुख्तलिफ शक्लें इंसान की देखी। अब अगर आप इंसान को पढ़ेंगे कुरान में तो एक मुस्बत अंदाज है इंसान के लिए, पॉजिटिव व्यू से अगर इंसान को देखा जाए वो भी कुरान में है, और नेगेटिव व्यू से अगर मनफी अंदाज से देखा जाए तो कुरान में वो भी शक्ल इंसान की मौजूद है। जब आप मुस्बत अंदाज से इंसान को देखेंगे कुरान के अंदर, उसकी शक्ल देखेंगे, इंसान की कितनी शक्लें और अल्लाह ने इंसान को क्या बनाया, तो सबसे पहले अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। और इस बात को कहने के लिए कि हमने इंसान को अच्छा बनाया, अच्छी शक्ल दी, अच्छी सूरत दी, इस बात को कहने के लिए अल्लाह ने 4 कस्में इरशाद फरमाई। वो 3 अंजीर की कसम, व जैतून, जैतून की कसम, व तूर सीना, तूर सीना की कसम, व हाज़ल बलदिल अमीन, और शहर महबूब की कसम। ए इंसान, तुझे हमने बेहतरीन शक्ल में पैदा फरमाया। और आगे चल के जब उसकी पैदाइश पर हम देखते हैं इंसान की, व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। पूरी आयत करीमा है, मेरे पास वक्त नहीं मैं अर्ज करता, कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों से कहा कि मैंने इंसान को बनाया और हमने इंसान में अपनी रूह फूंकी। सादा तर्जमा, हमने इंसान में अपनी रूह फूंकी। फ़क़अू लहू साजिदीन, तो अल्लाह ने फरिश्तों को आदम के सामने, इंसान के सामने सजदा करवाया। ये इंसान है, ये इंसान की शक्ल है कुरान में, कि फरिश्तों का मसजूद बनाया अल्लाह ने इंसान को। उसमें जब फरिश्तों ने सजदा कर लिया, एक अड़ गया कि मैं नहीं करूंगा, तो सरजनिश के तौर पर उस पर इताब भी फरमाया और उससे पूछताछ भी की, मा मना का अंतस्जुद, भाई किस चीज ने तुझे रोका सजदा करने से जिस बंदे को हमने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। इंसान, इंसान वो है जिसे अल्लाह ने अपने दस्ते, खलक़तु बियदिक, ये लफ्ज है खलक़तु बियदी, हमने इंसान को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। क्या शान है इंसान की? एक शक्ल इंसान की ये भी है कि अल्लाह ने उसको अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। एक शक्ल इंसान की ये भी है कि अल्लाह पाक ने अपनी रूह उसमें फूंकी। एक शक्ल ये भी है कि अल्लाह ने उसे एहसान तक़वीम के साथ पैदा फरमाया। और एक शक्ल ये भी है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। फरिश्तों ने कहा, मौला नहनु नुसब्बिहुका बिहम्दिका, नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, मौला हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बोलते हैं, हम नहीं हकदार है। कहा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, खामोश हो जाओ, तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं। उन्हें खामोश कर दिया। ये भी इंसान की एक शक्ल है जो कुरान में बताता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी। और इससे आगे बढ़ेंगे जब इज्जत के एतबार से, तो कुरान कहता है वलक़द करमना बनी आदम, हमने इंसान को इज्जत का ताज पहनाया। ये मुस्बत पहलू है इंसान के जो कुरान ने हमको शक्ल बताया। इंसान कौन है? ये इंसान है। क्या मकाम है भाई उसका? अरे कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है क्या मकाम है इंसान का। लेकिन फिर भी मुझे अल्ताफ हुसैन हाली का वो शेर याद आता है, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, फरिश्ते से भी बढ़कर है इंसान होना, मगर उसमें लगती है मेहनत ज्यादा।
تو یہ تو ایک مثبت پہلو تھا جس میں نے انسان کی شکل آپ کو قرآن میں بتائی. انسان نے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے آیتیں, شاید میری نظر وہاں تک نہ پہنچی ہو, میں نے جہاں تک تلاش کیا اور بھی کئی آیتیں ہیں. قرآن نے بتایا انسان کون ہے, کہا انسان کی یہ شکل ہے, انسان یہ ہوتا ہے کہ سجدہ فرشتے جس کے آگے کرتے ہیں وہ انسان ہے, اللہ جسے اپنا نائب بناتا ہے وہ انسان ہے, کائنات میں جس کو سب سے بہترین شکل ملی ہے وہ انسان ہے. یہ مثبت پہلو ہے. لیکن اب آئیے اب نیگیٹو, منفی نیگیٹو پہلو بھی ذرا دیکھ لیجئے. انسان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, بڑا جلد باز ہے انسان, بڑا جلد باز. وَكَانَ اکثر شَيْءٍ جَدَلًا, ہر چیز میں بڑا جھگڑالو ہے انسان, بڑا جھگڑالو ہے. یہ نیگیٹو پہلو سے انسان کی شکل قرآن دکھا رہا ہے, بڑا جھگڑالو ہے انسان. اور ایک جگہ آگے بڑھ کر جب انسان کی شکل دیکھیں گے ہم منفی پہلو کے ساتھ کہ بھائی انسان کیا ہے, تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اللہ کہتا ہے بہت سے انسان اور جنات کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, بہت سے انسانوں کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, دل ہے ان کے پاس لیکن سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, آنکھیں کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اولئک کالانعام, وہ جانور ہے, جانور نہیں بل ہم کالعدل, بلکہ جانور سے بھی کیے گزرے, جانور سے بھی کیے گزرے. یہ بھی انسان کی ایک شکل ہے جس کو قرآن کرتا. ایک جگہ قرآن نے انسان کے حوالے سے کہا انہو کانا ظلوما جہولا, بڑا ظالم اور نادان ہے انسان, بڑا ظالم اور نادان ہے. اور ایک جگہ انسان نے اس طرح سے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا, بڑا بخیل